गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज अपन पढ़ने वाले हैं स्टेयर केस। स्टेयर केस मतलब होता है सीढ़ियाँ, ठीक है। तो सीढ़ियाँ में क्या क्या टर्म्स यूज़ हो रही इंजीनियरिंग भाषा में हमारे, ठीक है, उसको हम आज देखेंगे सही तरीके से, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं, जब भी हम घर बनाते हैं तो वहाँ सीढ़ियाँ बनानी ही पड़ती है, स्टेयर केस बनानी ही पड़ती है, ठीक है। तो उसे ही हम किस प्रकार से डिज़ाइन करें, क्या क्या डायमेंशंस होते हैं उसके, और उसके कौन कौन से पार्ट को क्या क्या कहा जाता है, उसे आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेयर केस। सबसे पहले देखिए आप, स्टेयर केस ये होता है सीढ़ियाँ। आपके घरों में, सभी के घर में क्या है, सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो सीढ़ी का क्या क्या डायमेंशन होना चाहिए, जो स्टेयर केस जो आपको लगा हुआ है घर में, उसकी क्या एक एप्रोप्रिएट डायमेंशन होनी चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए, इसके बारे में हमको आज डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके जो पार्ट्स नेम है वो अपन पढ़ते हैं। स्टेयर क्या होता है, फिर अंदर और कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके बारे में अपन आज पहले जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, कौन कौन से पार्ट को हम क्या क्या बोलते हैं, तो वो आप देख लीजिए। सबसे पहला अपन राइट साइड से आते हैं, लेफ्ट साइड से आते हैं, ठीक है, इस साइड से आ रहे हैं। इस साइड से सबसे पहला जो टर्म्स है वो क्या है आपका, नेवल पोस्ट। जो ये वर्टिकल मेंबर है, ब्लू कलर की आपको जो वर्टिकल मेंबर लग रही है, जो स्टार्टिंग ऑफ स्टेयरकेस लगी होती है, ऐसा वर्टिकल टाइप का, ठीक है, जो आपके रेलिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, नेवल पोस्ट। इसका मैं एक्चुअल डेफिनेशन आपको बताऊंगा, अभी इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि उस कौन कौन से टर्म को क्या क्या बोला जाता है समझने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेवल पोस्ट। नेवल पोस्ट के बाद जो आपका, जहाँ पे आप हाथ रखते हो सीढ़ियों पे, जहाँ पे अपन क्या रखते हैं, जिस पोर्शन पे अपन हैंड रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हैंड रेल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, हैंड रेल बोलते हैं, ठीक है। और इस हैंड रेल में लगातार कुछ खाँचे खाँचे बने हुए रहते हैं, वैसे ही वर्टिकल मेंबर लगे होते रहते हैं। इसे हम बोलते हैं क्या, बलस्टर। क्या बोलते हैं इसे, अपन बलस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन टर्म है जो आपके सीढ़ियों में, जो आपके लोहा लगा हुआ रहता है, जो सपोर्टिंग रेलिंग लगा हुई रहती है, उसकी नेमिंग है नेवल पोस्ट, बलस्टर और हैंड रेल। इसके बाद अपन नीचे वाले पोर्शन पे आते हैं, जहाँ पे अपन पैर रखते हैं, ठीक है। जिस पोर्शन पे हम सीढ़ियों पे पैर रखते हैं उसे हम कहते हैं ट्रेड। उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड, ठीक है। जिस पोर्शन पे आप क्या करते हैं, सीढ़ियों पे पैर रखते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका पैर लैंड होता है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हो गया ट्रेड, हो गया आपका। इसके बाद बारी आती है राइस की, ठीक है। इसके बाद बारी आती है राइस। पहले अपन ट्रेड पढ़ लिए, अब अपन पढ़ रहे हैं राइस। राइस क्या होता है, देखो, ये जो पूरी हाइट दिख रही है आपको, ठीक है, आपके ट्रेड से टॉप पोर्शन ऑफ ट्रेड, मतलब एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड की जो हाइट है, जो आप सामने से देखते हो स्टेयर को, तो जो आपकी एक स्टेप की जो हाइट दिखती है, ठीक है, वही क्या है, आपका राइज़ है। जो आपको एक स्टेप की हाइट दिख रही है टोटल, वो होती है राइज़। और इसी में एक और टर्म्स यूज़ होता है, टर्म देखें, राइज़र, ठीक है। ये जो पूरी हाइट है, अगर आप सामने से देख रहे हो इस प्रकार से, तो आपको ये पूरी हाइट दिखेगी। इसे हम क्या बोलते हैं, राइज़ बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, राइज़। लेकिन जो राइज़र क्या होता है, उसमें जो ये ऊपर का जो पोर्शन है वो नहीं आता, ठीक है। नीचे वाला बस पोर्शन वहाँ पे इंक्लूड करेंगे अपन, जैसे आपको दिख रहा है ये, ठीक है। इस पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, राइज़र बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक का, समझ गए ना। आपका जो सामने से जब आप देखोगे स्टेयरकेस को, सीढ़ी को देखते हो, जो आपको टोटल हाइट दिखती है ना, एक स्टेप की जो टोटल हाइट दिख रही है, वो कहलाती है राइज। लेकिन जब अपन अंदर से जाएंगे, थोड़ा देखेंगे उस और अच्छे तरीके से, जो ऊपर का जो अपन, जो उसमें लेयर लगाए हैं, चाहे फर्रस लगा है या टाइल्स लगा है, उसको अपन मिनिमाइज़ करेंगे तो जो हाइट मिलेगा वो हमारा क्या है, राइज़र है, ठीक है। तो ये पोर्शन हो गया आपका राइज और राइज़र का। इसके बाद आता है, देखो, ट्रेड। जब मैं क्या बताया आप लोग को, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, आपका ट्रेड कहलाता है। लेकिन अगर हम इसी ट्रेड को और डिटेल में जानना चाहें, तो आपका जो सीढ़ियों से जो एक्स्ट्रा पोर्शन बाहर निकला रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सीढ़ियों से जो एक्स्ट्रा पोर्शन आपका बाहर निकला होता है, उसे हम बोलते हैं नॉइजिंग। ये जो पोर्शन है ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं नॉइजिंग, ठीक है। इसके बाद जो अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इसी नॉइजिंग के बाद जो बाकी का जो बचा हुआ है, उसे हम बोलते हैं गोइंग, ठीक है। आधे पोर्शन को अपन नॉइजिंग बोलते हैं और नेक्स्ट पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, गोइंग। तो ये हो गया आपका ट्रेड के अंदर का डिटेल्स, ठीक है। ट्रेड तो ये पूरा पोर्शन है, ये आपका क्या है, पूरा पोर्शन ट्रेड कहलाता है। लेकिन उसमें भी अपन डिटेल में जाएंगे तो आपका जो एक्स्ट्रा पोर्शन लगा हुआ रहता है, एक्स्ट्रा पोर्शन जो निकला हुआ रहता है सीढ़ियों से, उसे हम बोलते हैं नॉइजिंग। फिर जो बचा हुआ जो गैप्स है, उसे हम क्या बोलते हैं, गोइंग। ये हो गया आपका नॉइजिंग और गोइंग। इसके बाद अपन देख सकते हैं, अगर आपकी सीढ़ियों में इस टाइप का कुछ डिज़ाइन लगा हुआ है आपके नॉइजिंग के नीचे, ठीक है, ऐसा कुछ बना हुआ है, इसको अपन फिलिट बोलते हैं। इसे कुछ यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे स्कॉटिया, ठीक है, इसे अपन क्या बोल रहे हैं, स्कॉटिया। कुछ कुछ मेन टर्म्स है जो यूज़ होंगे, मैं आपको बताऊंगा मेन अभी 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 आपको सभी के बारे में बता रहा हूँ, फिर अपन मेन टर्म्स है उसके बारे में अपन जानेंगे सही तरीके से, ठीक है। ये हो गया स्कॉटिया। इसके बाद है स्टेप, तो देख लिए। यहाँ पे देख लिए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है,
ये जो बॉटम लेयर ऑफ स्टेयर केस होती है, जो बॉटम लेयर ऑफ स्टेयर्स है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। जो साइड्स पोर्शन में जैसा लगा हुआ रहता है, या बॉटम बॉटम पोर्शन ऑफ अपन स्टेप्स जो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रिंग। फिर है आपका वेस्ट, ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है छोटा सा, ठीक है, ये जो डिफरेंस है वही क्या आपका वेस्ट पोर्शन है। ठीक है, स्ट्रिंग से आपका ट्रेड की जो हाइट है वो क्या कहला रही है, यहाँ पे वेस्ट कहला रही है। अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ सभी चीज़ को, वही अपन उसको इंग्लिश में सही तरीके से समझेंगे, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। इसके बाद बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट बारी है लैंडिंग की। ठीक है, LANDING, लैंडिंग। लैंडिंग क्या होता है, जब आप लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो दो मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच अगर एक पोर्शन ऐसा आ रहा है जहाँ पे एक बड़ा सा गैप मिल रहा है, उसे अपन क्या बोलते हैं, लैंडिंग। जहाँ पे आप टर्निंग का यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप लोग मुड़ते हो। हम लोग इसको इसलिए देते हैं ताकि जब अपन कोई सामान ले जा रहे हैं, या तो आपकी जो स्टेयर केस की अगर लंबाई ज़्यादा हो जाती है, उसे अपन छोटा करने के लिए अपन क्या करते हैं, वहाँ पर लैंडिंग प्रोवाइड करके वापस यहाँ से ऊपर ऐसा ले जाते हैं सीढ़ियाँ को। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका लैंडिंग। ठीक है, यहाँ तक सभी टर्म्स मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, मेन जो टर्म्स हैं वो हैं कौन कौन से आपको बता रहा हूँ मैं, जो मैक्सिमम आपको समझना है इस चीज़ को। राइज को समझना है, ट्रेड को समझना है, यही चीज़ मेन्स हैं। ठीक है, सबसे मेन यही चीज़ है। ठीक है, बाकी तो ये सब नॉर्मल पॉइंट है, नेवल पोस्ट, बलस्टर, हैंड रेल, लैंडिंग, ये सब पिंक वाले सब एकदम इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमको डेफिनेशन जब अपने को लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन स्टेयर, तो अपन क्या करेंगे, इन्हीं सब चीज़ को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। राइज क्या होता है, राइज मैंने बता दिया आपको। फिर नॉइजिंग, एक्स्ट्रा गैप, एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ रहता है सीढ़ियाँ, जो आपके ट्रेड से जो एक्स्ट्रा पोर्शन बाहर निकला हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉइजिंग बोलते हैं। नॉइजिंग दे क्यों रहे हैं, ट्रेड का विड्थ को बढ़ाने के लिए हम क्या दे रहे हैं, नॉइजिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन हो गया आपका। इसके बाद है डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, स्टेयर होता क्या है एक्चुअल में, और राइज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगा, एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा, उसे हम एक बार देखते हैं। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं अपन एक एक करके। सबसे पहले आपका स्टेयर, स्टेयर होता क्या है, स्टेप्स अरेंज इन सीरीज। स्टेप्स क्या होता है, स्टेप्स अरेंज इन अ सीरीज फॉर अ कम्युनिटिंग बिटवीन टू फ्लोर्स इज़ नोन एज अ स्टेयर। मतलब दो फ्लोर को जोड़ने के लिए एक हम अरेंजमेंट ऑफ स्टेप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दो फ्लोर को जोड़ने के लिए अरेंजमेंट ऑफ स्टेप्स बनाते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टेयर्स बोलते हैं। ठीक है, ताकि हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक कम्युनिकेटिंग कर सके, कम्युनिकेट मतलब जुड़ सके। कम्युनिकेट मतलब यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है, जोड़ना। ठीक है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को जोड़ना, जिससे अपन वहाँ जा सकें, तो उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे स्टेयर्स बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका ट्रेड। ट्रेड क्या होता है देखेंगे, द हॉरिजॉन्टल मेंबर विच फॉर्म्स द अपर सरफेस ऑफ अ स्टेप इज कॉल्ड ट्रेड। देखो यहाँ पे, द हॉरिजॉन्टल मेंबर विच फॉर्म्स द अपर सरफेस ऑफ द स्टेप इज कॉल्ड ट्रेड। मतलब ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये स्टेयर है और ऐसा अपन ऊपर जाते हैं, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको रेड कलर का, यही पोर्शन क्या आपका ट्रेड है। यही बोल रहा है, द हॉरिजॉन्टल मेंबर विच फॉर्म्स द अपर सरफेस ऑफ अ स्टेप इज कॉल्ड ट्रेड। ये अपर सरफेस ऑफ स्टेप है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, इसका डेफिनेशन है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेड बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइजर। इट इज़ द वर्टिकल फ्रंट पोर्शन ऑफ स्टेप। क्या लिखा है, राइजर इज़ अ वर्टिकल फ्रंट पोर्शन ऑफ स्टेप। मैंने आपको बताया, ऊपर देख सकते हैं आप, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था एक बार छोटा सा, फिर देख लो। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका राइज है, फिर इसी को अपन और डिस्क्राइब करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन निकला हुआ है वो नॉइजिंग हो जाएगा, और जो बाकी का जो पोर्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो राइज़र है, राइज़र क्या हो रहा है, सामने से देखने पर ये हाइट जो दिख रही है अपने, वो हमें राइज़र कहलाएगी, लेकिन जो टोटल हाइट कहलाएगी, आपकी जो टाइल्स को भी अपन इंक्लूड करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी राइज कहलाएगी। ठीक है, राइज़र और राइज में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो राइज़र का डेफिनेशन पढ़ते हैं। राइज़र, इट इज़ अ वर्टिकल फ्रंट पोर्शन ऑफ स्टेप, एंड राइज क्या कहलाता है, इट इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू अपर सरफेसेस ऑफ टू सक्सेसिव स्टेप्स। ठीक है, देखो यहाँ पे, अगर ये आपका, फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर ये आपका स्टेप्स है, ठीक है, अगर ये आपका स्टेप्स है, तो स्टेप्स में जो अपने को फ्रंट पोर्शन दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, आपका राइज़र कहलाता है। ये क्या है आपका राइज़र, लेकिन क्या बोल रहे हैं, इट इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू अपर सरफेस ऑफ टू सक्सेसिव स्टेप्स। मतलब ये एक अपर सरफेस हो गया और ये एक अपर सरफेस हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, राइज बोलते हैं। ठीक है, दो अपर सरफेस, जो स्टेप्स के दो अपर सरफेस हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, राइज बोलते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन नॉइजिंग। नॉइजिंग क्या होता है? द फ्रंट एज ऑफ ट्रेड इज टर्म्ड एज अ नॉइजिंग। ठीक है, फ्रंट एज ऑफ ट्रेड, मैंने आपको बताया अगर ये आपका स्टेप्स है और ये ऐसा आपका एज निकला हुआ है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, जो एज आपका निकला हुआ है यही आपका नॉइजिंग पोर्शन है, यही आपका क्या पोर्शन है? नॉइजिंग। और एक्स्ट्रा जो पोर्शन बाकी हुआ है वो कौन सा पोर्शन है? गोइंग। ठीक है, वो क्वेश्चन पोर्शन है गोइंग। तो नॉइजिंग और गोइंग आपको क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? द फ्रंट एज ऑफ अ ट्रेड इज टर्म्ड एज अ नॉइजिंग। ओके, इसके बाद बारी आती है लाइन ऑफ नॉइजिंग। देखो, नॉइजिंग का लाइन ऑफ नॉइजिंग जो बताया जा रहा है उसे देखो ऐसे समझो, आपका नॉइजिंग कौन सा पार्ट है? यहाँ पे देखो बड़े वाले स्टेयर पे ये नॉइजिंग है, ये नॉइजिंग है, ये नॉइजिंग है, ये नॉइजिंग है। ठीक है, ये सब आपका नॉइजिंग पोर्शन है। इनको टच करते हुए जो अपर सरफेस इसका है उसको टच करते हुए अपने को एक लाइन ड्रॉ करना है, एक इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इस प्रकार से एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे ही हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ नॉइजिंग। इसे ही हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ नॉइजिंग। ठीक है, देखें डेफिनेशन पढ़ के। लाइन ऑफ नॉइजिंग, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द नॉइजिंग एंड पैरेलल टू द स्लोप ऑफ स्टेयर इज टर्म्ड एज अ लाइन ऑफ नॉइजिंग। ठीक है, एक प्रकार की इमेजिनरी लाइन है। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? एक इमेजिन कर रहे हैं अगर नॉइज़ को टच करते हुए एक लाइन जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ नॉइजिंग। इसके बाद है आपका फ्लायर। फ्लायर क्या होता है? अ रेगुलर एंड रेक्टेंगुलर स्टेप इज नोन एज फ्लायर। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? अगर एक रेगुलर और एक रेक्टेंगुलर स्टेप्स है, एक रेगुलर और एक रेक्टेंगुलर स्टेप्स है, स्टेप समझ रहे हो ना? ये आपका ट्रेड हो गया और ये आपका राइज हो गया, है ना? तो ये अगर आपका एक रेगुलर और रेक्टेंगुलर स्टेप रहेगा उसे अपन क्या बोलेंगे? फ्लायर बोलेंगे। ठीक है, मेन जो है मेन को ही अपन एग्ज़ाम में लिखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्टेयर। ठीक है, स्टेयर को लिख सकते हैं, फिर ट्रेड लिखेंगे, राइज लिखेंगे, राइज़र लिखेंगे, राइज लिखेंगे, नॉइजिंग, लाइन ऑफ नॉइजिंग। फ्लायर को मत लिखना, फ्लाइट लिखना। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे अपन? फ्लाइट। फ्लाइट क्या होता है देखते हैं। फ्लाइट एक एक फ्लोर से, ठीक है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जितना भी आपका स्टेयर बनाते हैं, एक एक स्टेयर जो बनेगा उससे ही हम क्या बोलते हैं? फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे यहाँ पे अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस स्टेप्स बिटवीन टू फ्लोर। क्या बोल रहे हैं? सीरीज ऑफ कंटिन्यूस स्टेप्स बिटवीन टू फ्लोर और फ्लोर टू लैंडिंग और लैंडिंग टू लैंडिंग इज टर्म्ड एज अ फ्लाइट। मतलब इसका मतलब ये है, आसान भाषा में समझाता हूँ आप लोगों को। अगर ये फ्लोर है, अगर ये क्या है? ये पूरा फ्लोर है और एक फ्लोर यहाँ पे है। ठीक है, इन दो फ्लोर को अगर कोई स्टेयर कनेक्ट कर रहा है, इन दो फ्लोर को क्या कर रहा है? अगर कोई स्टेयर कनेक्ट कर रहा है तो यही क्या है? एक फ़्लाइट है। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? पूरा टर्म्स ले रहे हैं, इसी को अपन क्या ले रहे हैं? फ़्लाइट बोल रहे हैं। ठीक है, या अगर अपन ऐसा नहीं करेंगे तो एक और चीज़ आपको बताता हूँ और क्या बोल रहा है डेफिनेशन में। अगर आपका स्टेयर ऐसा गया है फिर आपका ऐसा गया है तो ये जो लैंडिंग पोर्शन है, लैंडिंग से ये वाला पोर्शन भी क्या कहलाएगा? आपका फ्लाइट ही कहलाएगा। ठीक है, यही चीज़ आपका डेफिनेशन में बताया गया है। डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस स्टेप्स बिटवीन टू फ्लोर्स और फ्लोर टू लैंडिंग और लैंडिंग टू लैंडिंग इज टर्म्ड एज अ फ्लाइट। ठीक है, फ्लोर टू लैंडिंग, लैंडिंग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी अच्छे से समझ जाओगे, फिर दिखा देता हूँ लैंडिंग अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि ये स्टेयर है, ठीक है, ये आपका स्टेप्स है पूरा, फिर एक पोर्शन ऐसा आता है हॉरिजॉन्टल पोर्शन आता है, लंबी हॉरिजॉन्टल पोर्शन आती है, यही क्या है? आपका लैंडिंग। जैसे हमारे कॉलेज में आप लोग देखे होंगे, आप लोग चढ़ते हो, ऐसा चढ़े, ठीक है, आप लोग क्या करते हो? देखना, आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से और अच्छे से समझ जाओगे। आपका अगर ये स्टेयर है कॉलेज का हमारा, ध्यान देना, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये आपका स्टेप्स है, ये भी स्टेप्स है। तो ये जो पोर्शन है, ब्लैंक पोर्शन है जहाँ पर लोग टर्न करते हो, यही क्या है? आपका लैंडिंग है। ठीक है, यही क्या है? आपका लैंडिंग। इसी के बारे में बात कर रहे हैं। लैंडिंग टू लैंडिंग भी फ्लाइट कहलाता है, या फ्लोट एक कंटिन्यूस स्टेप्स ऑफ स्टेयर को भी क्या बोलते हैं? अपन लैंडिंग ही बोलते हैं, फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, फ्लाइट किसे बोला जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने होंगे, याद करने होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है। और जब अपन डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग यही टर्म यूज़ करेंगे कि हाइट ऑफ ट्रेड, हाइट ऑफ राइज, हाइट ऑफ फ्लाइट, लेंथ ऑफ फ्लाइट, ये सब अपन यूज़ करेंगे। तो हमें ये टर्म्स पते होने चाहिए कि कौन से टर्म्स को क्या कहा जाता है, उसका क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ तक अभी से आपको क्लियर है। इसके बाद लैंडिंग हो गया, लैंडिंग भी आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, लैंडिंग में क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्लोप और पिच। स्लोप और पिच क्या होता है देखेंगे। स्लोप और पिच बहुत आसान है। आपका जो स्टेयर का जो स्लोप होता है ना, वही उसी की बात कर रहे हैं।
देखेंगे द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ नॉइजिंग एंड फ्लोर नोन एज अ स्लोप। बहुत इजी से बता दिया इसको, द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ नॉइजिंग एंड फ्लोर इज़ नोन एज अ स्लोप। मतलब देखेंगे, अगर यहाँ पर डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आप लोग को, अगर ये फ्लोर है, ठीक है, अगर ये फ्लोर है और ये आपका मैं एक स्टेप बना रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका एक राइज और ये यहाँ पे हो गया एक ट्रेड, ऐसा। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट वाले ब्लू कलर की लाइन, जो आपकी लाइन ऑफ नॉइजिंग है, क्या है, लाइन ऑफ नॉइजिंग ऐसा जो गया है, तो यहीं से जो एंगल बन रहा है इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप और पिच बोलते हैं, ठीक है। यही क्या है आपका स्लोप और पिच। तो डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ नॉइजिंग एंड फ्लोर, फ्लोर और लाइन ऑफ नॉइजिंग के बीच का जो एंगल बन रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप या पिच। इसके बाद नेक्स्ट वो पोर्शन आता है, नेक्स्ट पोर्शन है आपका स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंजर्स, स्ट्रिंग और स्ट्रिंजर्स, ठीक है। देखेंगे इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। स्ट्रिंग, दीज आर इंक्लाइंड मेंबर्स विच सपोर्ट द स्टेप्स and the string may be provided on each side of a step or in center support steps or a cantilever extended on a each side। मतलब स्ट्रिंगर एक टाइप का बीम है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, अच्छे से अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंगर के बारे में, ठीक है। जब अपन टाइप्स पढ़ेंगे, स्टेयर केस के टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें आपको स्ट्रिंगर दिखाऊंगा, तब आपको इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद सॉफ्टफिट और प्लांटर यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉफ्टफिट और प्लांटर लिखा हुआ है। अंडर सरफेस ऑफ अ फ्लैट इज कॉल्ड सॉफ्टफिट। मतलब ये अगर आपका स्टेप्स है, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, अगर आपका स्टेयर है ऐसा गया हुआ है, ऐसे ही जाता है ना ऐसा करके ये, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, बॉटम लेयर होता है इसका, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट फिट और प्लांटर। इसी का नाम क्या है, सॉफ्ट फिट और प्लांटर। मतलब लिखो डेफिनेशन में, लिखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर सरफेस ऑफ अ फ्लाइट। ये आपका फ्लाइट पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है आपका, फ्लाइट पोर्शन है, उसी का ये कौन सा पोर्शन है, अंडर सरफेस है, ठीक है। तो अंडर सरफेस ऑफ अ फ्लाइट इज कॉल्ड सॉफ्टफिट या प्लांटर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है आपका बलस्टर है, ठीक है। बलस्टर क्या होता है, वर्टिकल मेंबर। हमने अभी पढ़ा, आपका जो हैंड रेल है, क्या है, हैंड रेल से जो कनेक्ट रहता है बहुत सारा वर्टिकल मेंबर, यही क्या आपका बलस्टर है, ठीक है। जो हैंड रेल को सपोर्ट करता है, हैंड रेल को एक लेवल पे रखा हुआ रहता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बलस्टर। वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्टिकल मेंबर विच सपोर्ट द हैंड रेल आर नोन एज अ बलस्टर। एक वर्टिकल मेंबर्स हैं जो कि हैंड रेल को हमारे सपोर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, उसी को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बलस्टर बोलते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट आपका हैंड रेल। हैंड रेल जिस पोर्शन पे आप हाथ रखते हो, जिस जहाँ से आपको सपोर्ट मिलता है सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, हैंड रेल। पढ़ेंगे इसके बारे में। हैंड रेल आर प्रोवाइडेड ऑन टॉप ऑफ बलस्टर। जो बलस्टर के ऊपर का जो पोर्शन लगा हुआ रहता है, इंक्लाइंड जो एंगल्स लगे हुए हैं, जो लोहे लगे हुए हैं, किसी प्रकार का आपका वुड पोर्शन है या स्टील पोर्शन है या एल्यूमिनियम पोर्शन है, वही क्या है, हैंड रेल्स हैं, ठीक है। नाम पे ही लिखा हुआ है हैंड रेल, जहाँ पे आपका हाथ टच होता है, जिसे आप पकड़ के चढ़ते हैं स्टेयर केस में, जिसका सपोर्ट लेते हैं, वही आपका क्या है, हैंड रेल। आगे बढ़ते हैं। हैंड रेल्स आर प्रोवाइडेड ऑन टॉप ऑफ ब्लस्टर। इट सेफ गार्ड द पर्सन यूजिंग द स्टेयर ऑफ हैंड रेल मे बी मेड ऑफ वुड, मशीनरी, किसी भी चीज़ का हो सकता है, और सिंथेटिक मटेरियल। कई लोग के घर में क्या होता है, उसी को जो आपका मैं बता रहा हूँ हैंड रेल, वो पूरा पोर्शन किसका बना हुआ रहता है आपका, अपन कास्टिंग कर देते हैं ईंट का, ठीक है, ब्रिक का कास्टिंग कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो भी जो टॉप पोर्शन जहाँ पे हाथ रख रहे हो आप लोग, वो भी क्या कहलाएगा, आपका हैंड रेल ही कहलाएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका हेड रूम, ठीक है। इसके बाद कौन सा पोर्शन है आपका, हेड रूम। हेड रूम क्या होता है, बहुत अच्छे से देखेंगे। इसके बाद लैंडिंग हमारा इंपॉर्टेंट था, फिर आपका स्लोप और पिचिंग प्लॉट इंपॉर्टेंट है, फिर आपका सॉफ्ट पेट और प्लांटर, ब्लस्टर भी इंपॉर्टेंट है, हैंडल भी इंपॉर्टेंट है, और हेड रूम भी इंपॉर्टेंट है। हमें इस सब चीज़ को जब क्वेश्चन में आएगा तो ये सब हमको लिखना है, ठीक है। इसके बाद बता रहा था आपको हेड रूम। हेड रूम क्या होता है, डायग्राम से पहले आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये आपको स्टेयर दिख रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर कोई सा एक फ्लोर है, उस फ्लोर से उसके जस्ट नीचे वाला ये जो हाइट दिखता है आपको, लाइन ऑफ नॉइजिंग से ये जो फ्लोर की हाइट, ठीक है, वही बताया जा रहा है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हेड रूम। जो हेड रूम की साइज़ होती है वो कितने होने चाहिए, मिनिमम 6 फीट 8 इंचेस। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना, 6 फीट 8 इंचेस। तभी एक जो लंबा व्यक्ति भी है वो भी वहाँ से पार हो सकता है। अगर ये सब अपन छोटा बना देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा सर टकराएगा। जो लंबे लंबे बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होती हैं, उनका वहाँ पे सर टकराएगा। इसलिए आपका जो हेड रूम है उसे हमें 6 फीट 8 इंच मिनिमम रखना है, या उससे मैक्सिमम आप रख सकते हो, उससे इससे कम आप नहीं रखोगे, ठीक है, इससे कम हमको नहीं रखना है,
ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, हेडरूम। डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं इसके बारे में। हेडरूम देखो, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ नोजिंग एंड द सॉफिट ऑफ लैंडिंग ऑफ अ फ्लाइट इमिडिएटली अबव द इट इज़ नोन एज अ हेडरूम। समझ गए ना, क्लियर है यहाँ तक का। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ नॉइजिंग, एक आपका लाइन ऑफ नॉइजिंग था, अगर ये आपके स्टेप्स है ऐसा ऐसा करके, ये लाइन ऑफ नॉइजिंग से आपको हाइट लेना है ऊपर वाले फ्लोर का, ठीक है, लाइन ऑफ नॉइजिंग से ऊपर वाले फ्लोर का हाइट लेंगे, वही क्या कहलाएगा, आपका हेड रूम कहलाएगा। ठीक है, वही क्या कहलाएगा, हेड रूम। तो लास्ट में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, हेड रूम शुड नॉट बी लेस देन 2.20 मीटर। आपका जो हेड रूम का जो हाइट है, ये कोई रूम नहीं है, इस जो हाइट ले रहे हैं हम लोग लाइन ऑफ नॉइजिंग से, आपका बॉटम लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर या अपन बॉटम लेयर ऑफ फ्लोर ले रहे हैं, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हेड रूम बोल रहे हैं। ठीक है, तो हेड रूम शुड नॉट बी लेस देन 2.20 मीटर, या से 6 फीट 8 इंच से ये मिनिमम है, इससे मिनिमम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2.20 मीटर से मिनिमम नहीं होना चाहिए, यहीं पे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमारे स्टेयर केस में यूज़ होंगे। अगर एग्ज़ाम में आता है कि डिस्क्राइब द टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन स्टेयर, ठीक है, डिस्क्राइब द टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन स्टेयर, तो अपन क्या करेंगे, इसी को सब चीज़ को डायग्राम बनाएंगे पहले, तो डायग्राम के बाद अपन ये सब चीज़ को डिफाइन अच्छे से करेंगे। कौन कौन सा, राइज, ट्रेड, राइज़र, फिर राइज, नॉइजिंग, लाइन ऑफ नॉइजिंग, फ्लाइट, लैंडिंग, स्लोप और पिच, सॉफ्ट और प्लांटर, ब्लस्टर, हैंड रेल्स एंड हेडरूम, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं। नीचे में अपन देखने वाले हैं कि एक आपके स्टेयर का सबसे अच्छा पोजीशन कहाँ होना चाहिए आपके घर में। ठीक है, तो आपके घर में जो स्टेयर केस है वो हमेशा आपके घर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ताकि सारे जगह से आपके मतलब सीढ़ियों तक पहुँचना बहुत ही कम डिस्टेंस में हो और बहुत ही आसान हो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इस लोकेशन ऑफ स्टेयर में यही चीज़ लिखा हुआ है, लोकेशन ऑफ स्टेयर, स्टेयर शुड बी प्लेस्ड, stairs should be placed at a central place of a building so it gives shortest access to all room। अगर हमारा जो स्टेयर केस है वो अगर बिल्डिंग के सेंट्रल पोजीशन पे होगा तो सबसे मतलब किसी भी रूम से वहाँ पे अपन जल्दी पहुँच सकते हैं हमारे स्टेयर्स पे। ठीक है, इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड एंड एयरी, वेंटिलेटेड मतलब वहाँ पे खिड़की होनी चाहिए, और एयरी होना चाहिए मतलब हवा का आना जाना वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आपका जो स्टेयर केस होता है हम लोग वहाँ पे हमेशा क्या बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं, ताकि आपका दिन वाली रोशनी जो है, सुबह या दिन की रोशनी है, वो सही तरीके से आपका नेचुरल लाइट आपके स्टेयर में पड़े। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टेयर, कितने प्रकार के स्टेयर्स होते हैं, इसे हमें बहुत अच्छे से जानना है और हमें समझना है। जैसे कि हमारे कॉलेज में जो स्टेयर्स लगे हुए हैं या आपके घर में जो स्टेयर्स लगे हुए हैं उसका नाम क्या एक्चुअल में, वो सीढ़ी है तो कौन से प्रकार की सीढ़ी है ये हमें जानना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, एक है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो टाइप लिखा हुआ है स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर, मतलब स्ट्रेट फ्लाइट मतलब यहाँ से शुरू हुआ और सीधा यहाँ पे ख़त्म हुआ, यही किया आपका स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर। ठीक है, मतलब बीच में लैंडिंग पोर्शन नहीं है, बीच में क्या है, लैंडिंग पोर्शन नहीं है, सीधा आपका मतलब यहाँ से इस फ्लोर से स्टार्ट है, 1 फ्लोर से स्टार्ट है और 2nd फ्लोर पे सीधा रुका हुआ है, तो यही है आपका स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर। स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर के भी बहुत से प्रकार होते हैं, कौन कौन से अपन देखते हैं। स्ट्रेट फ्लाइट ऑन सॉलिड स्प्रिंट स्पेंड्रिल फिलिंग, ठीक है, इसका नाम अभी कुछ अलग टाइप लग रहा होगा, लेकिन जब आपको पढ़ाऊंगा इसका डायग्राम देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो टाइप है स्ट्रेट फ्लाइट ऑन सॉलिड स्पेंड्रिल फिलिंग, ठीक है, मतलब सॉलिड मतलब समझ जाओ आपके घर में जो स्टेयर है उसके नीचे स्पेस रहता है ना, उसके नीचे क्या रहता है, स्पेस रहता है, लेकिन इस जो स्टेयर अपन जो बता रहा हूँ आप लोग ए पॉइंट वाला, उसके नीचे कोई भी जगह नहीं है, पूरा सॉलिड पोर्शन है। जैसे कि अगर ये आपका स्टेयर है, ठीक है, तो ये जो पोर्शन अपन ऐसा बनाते थे, ऐसा नहीं बना के अपन क्या बनाएंगे, ये पूरा ऐसा बनेगा। ठीक है, ये पूरा पोर्शन क्या रहता है आपका, सॉलिड रहता है। ठीक है, पूरा आपका सॉलिड रहेगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेट फ्लाइट ऑन सॉलिड स्पेंड्रिल फिलिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट फ्लाइट ऑन हॉलो आर्च्ड और लिंटल्ड ओपनिंग स्पेंड्रिल, मतलब इसका मैं डायग्राम दिखा के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। स्ट्रेट फ्लाइट ऑन आर्च इंक्लाइन आर्च स्लैब, यही हम लोग प्रीफर करते हैं, मैक्सिमम कौन सा प्रीफर करते हैं, यही स्ट्रेट फ्लाइट ऑन इंक्लाइन आरसीसी स्लैब, यही हम मैक्सिमम प्रीफर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं स्ट्रेट फ्लाइट ऑन 2 साइड स्ट्रिंग, स्ट्रेट फ्लाइट ऑन सेंट्रल स्ट्रिंग में देखो मैंने आपको बताया था, कुछ आपके लिए छोड़ा हुआ था, स्ट्रिंग और स्ट्रिंजर, यहाँ पे आपको छोड़ा हुआ था मैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंजर, वो अभी आने वाला है, उसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान देते रहना, वही चीज़ है, उसी के पे यहाँ पर नेमिंग है, यहाँ पे स्ट्रेट फ्लाइट
ऑन टू साइड स्ट्रिंग, फिर नेक्स्ट आपका स्ट्रेट फ्लाइट ऑन सेंट्रल सिंगल स्ट्रिंग, उसके बाद स्ट्रेट फ्लाई स्टेयर मेड ऑफ कैंटिलीवर स्टेप प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल। ठीक है, ये सब मैं आपको बताने हूँ अच्छे से। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेयर है डॉग लेग स्टेयर, फिर है आपका ओपन वेल स्टेयर, नेवल स्टेयर, जियोमेट्रिक स्टेयर, सर्कुलर स्टेयर, स्पाइरल स्टेयर और बिफरिकेटेड स्टेयर। इसके बारे में मैं डायग्राम दिखा कर समझाऊंगा मैं एक एक करके। ठीक है, अभी बस आपको नेमिंग बता दिया नाम से। इसके बाद एक कुछ डायमेंशंस हैं कि आपके स्टेयर का मिनिमम डायमेंशन क्या क्या होना चाहिए, कितना कितना होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसी का नाम क्या है, प्रिंसिपल टू बी ऑब्जर्व्ड विल प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग अ स्टेयर। ठीक है, तो ये जो डायमेंशंस हैं इन्हें हमें याद रखना है और हमें ध्यान देना है कि जब भी आप घर बनाओगे तो इस डायमेंशन का आप यूज़ करो। अगर ये डायमेंशन आप यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका जो स्टेयर होगा बहुत ही अच्छा एकदम सर्कुलेटेड होगा, बहुत अच्छे से वो फ्लेक्सिबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो है विड्थ ऑफ स्टेयर। विड्थ ऑफ स्टेयर कितना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 1 मीटर। विड्थ ऑफ स्टेयर की बात कर रहे हैं अपन, ये जो अगर ये स्टेयर का ये विड्थ, ठीक है, ये जो इस विड्थ की बात कर रहे हैं, विड्थ ऑफ स्टेयर की अपन बात कर रहे हैं, तो ये कितना होना चाहिए, नॉट बी लेस देन 1 मीटर। 1 मीटर से लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 मीटर से आपका लेस देन नहीं होना चाहिए। 1 मीटर से ज़्यादा ले लो चलेगा, 1.2, 1.5, 2, 3 जितना लेना ले लो, लेकिन 1 मीटर से कम मत लेना। ठीक है, कभी भी जब बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है लेंथ ऑफ फ्लाइट। लेंथ ऑफ फ्लाइट क्या बोल रहे हैं, फ्लाइट क्या होता है आप सभी को पता है, एक फ्लोर है। ठीक है, फ्लाइट के बारे में फिर बता देता हूँ आप लोगों को, अगर किसी को समझ नहीं आएगा। अगर एक फ्लोर है, फिर आपका नेक्स्ट फ्लोर है। इस फ्लोर का जो एक अपन सीधा स्टेयर बना रहे हैं, जो सीधा आपका जो स्टेयर बन रहा है, यही क्या आपका फ्लाइट है, यही क्या है, फ्लाइट है। ठीक है, तो यहीं पे ये चीज़ बता रहा है। फ्लाइट में देखो क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ सिंगल फ्लाइट, द नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ सिंगल फ्लाइट शुड नॉट बी मोर देन 12। मतलब जो स्टेप्स इसमें आने वाले हैं, एक फ़्लाइट में जो स्टेप्स आएगा वो 12 से कम नहीं होना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्टेप गिनाता हूँ आप लोगों को, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, ऐसे ही करते करते अपन ये 12 स्टेप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक फ़्लाइट की लंबाई। ठीक है, एक फ़्लाइट की लंबाई 12 स्टेप से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं पिच ऑफ द स्टेयर। पिच क्या होता है, पिच आपको फिर बता देता हूँ अच्छे से। पिच क्या होता है, अगर ये आपका ट्रेड वाला पोर्शन है, फिर ये राइज वाला पोर्शन है, फिर ये आपका फ्लोर है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, आपका ये जो नॉइजिंग से जो लाइन आता है, इमेजिनरी लाइन और टू फ्लोर का जो एंगल है, यही क्या होता है आपका नॉइज़, आपका पिच कहलाता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है आपका पिच, स्लोप या पिच कहलाता है। ठीक है, तो यही जो स्लोप है वो कितना होना चाहिए, इट शुड बी बिटवीन 25 to 40 डिग्री। आपका जो स्लोप है आपकी सीढ़ियों का या स्टेयर केस का, वो कितना होना चाहिए, 25 से 40 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद विड्थ ऑफ लैंडिंग। विड्थ ऑफ लैंडिंग यहाँ पे एक डायमेंशन गलत लिखा हुआ है, 150 mm तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो 1.5 मीटर होगा मे बी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट शुड बी 1 पॉइंट मोर देन विड्थ ऑफ स्टेयर। इसको काट देना, इसको काट देंगे अपन तो क्या हो जाएगा, इट शुड बी मोर देन विड्थ ऑफ स्टेयर। जितना भी आपका विड्थ रहेगा उससे आपका लैंडिंग का विड्थ ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, जितना भी आपका विड्थ ऑफ स्टेयर है उससे ज़्यादा आपका लैंडिंग ऑफ विड्थ होना चाहिए। ठीक है, विड्थ की लैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन विंडर्स और काइट स्टेप्स। विंडर्स और काइट स्टेप क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये उटपटांग शेप जो दिख रहा है आप लोग को स्टार्टिंग पे ही, ये जो स्टार्टिंग पे ये उटपटांग शेप दिख रहा है, ट्रायंगल ट्रायंगल टाइप का, यही होता है विंडर्स। ठीक है, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, विंडर्स बोल रहे हैं या काइट बोल रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन पे ये लिखा हुआ है, हमें ये बात समझना है, अगर हम ये विंडर्स दे रहे हैं तो इसको हमेशा हम लोग कहाँ देना है, स्टार्टिंग ऑफ स्टेयर में देना है। हमेशा कहाँ देना है, स्टार्टिंग ऑफ स्टेयर। जैसे कि लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले स्टेयर में आपका बीच में इस प्रकार से दिया हुआ है, तो बीच में हमको नहीं देना है। हमको जब भी अगर हमको इसको देना ही नहीं है, कभी भी इसको हम लोग क्या करेंगे, हमेशा अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो हम इसको कहाँ देंगे, स्टार्टिंग ऑफ स्टेयर पे देंगे। यही आपका क्या है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंडर्स और काइट स्टेप्स। तो देखेंगे यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, ऑट शेप, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑट शेप स्टेप शुड बी अवॉइडेड एंड इन केस फाउंड नेसेसरी दिस शुड बी प्रोवाइडेड एट द स्टार्ट ऑफ स्टेयर।
ठीक है। जो विंडर्स और काइट शेप है जो इस वाले पोर्शन पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम नहीं देंगे, इस वाले पोर्शन पे हम देंगे। मतलब स्टार्टिंग ऑफ स्टेयर में आपको विंडर्स या आपका काइट स्टेप्स देनी है, ठीक है। बीच में नहीं देना है, अगर देना है तो बीच में नहीं देना है, स्टार्टिंग में देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हैंड ड्रिल जो दिया हुआ है। हैंड ड्रिल का जो हाइट होता है वो कितना होना चाहिए? इट शुड बी 750 to 850 mm इन हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेप और लैंडिंग। इसकी जो हाइट है कितना होना चाहिए? 750 to 850 mm, मतलब 75 से 85 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद स्टेप प्रोग्रेस प्रपोर्शन क्या क्या होना चाहिए? स्टेप्स की जो साइजेज़ हैं, जो ट्रेड और राइस की साइज़ है, कौन कौन से बिल्डिंग के लिए कितनी कितनी होनी चाहिए, उसे हमें यहाँ पे एक बार समझना है, ठीक है। तो पहला जो स्टेप्स आपको दिख रहा है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग जहाँ आप लोग रहते हो, उसमें जो ट्रेड होता है, उसमें जो ट्रेड है, ठीक है, इसका जो ट्रेड है ये वाला पोर्शन, इसका जो विड्थ कितना होना चाहिए? 250 mm होना चाहिए, ठीक है। 250 mm जैसे मिनिमम है, आप ज़्यादा दे सकते हो लेकिन इससे कम नहीं देना है। ये कितनी होनी चाहिए? आपकी जो ट्रेड है वो कितनी होनी चाहिए? 250 mm। इसके बाद जो राइज़ है 160 mm। अगर आपका पब्लिक बिल्डिंग है, पब्लिक बिल्डिंग में का आपका ट्रेड ज़्यादा होता है और राइज़ भी उसका कम होता है। जैसे कि हमारा जो कॉलेज का जो ट्रेड है वो मस्त चौड़ा चौड़ा है, बढ़िया, ठीक है, लंबा, बढ़िया, अच्छा विड्थ दिया हुआ है और इसकी राइज़ भी कम है। चढ़ने में आसानी होती है बहुत, उतरने में भी बहुत आसानी होती है। लेकिन यहीं पे अगर अपन ट्रेड या राइज़ को छोटा या बड़ा कर दें तो प्रॉब्लम आ जाएगा अपने को, ठीक है। तो ये प्रपोर्शन हमको हमेशा याद रखना है। तो पब्लिक बिल्डिंग के लिए देख सकते हैं अपन 300 mm राइज़ है और ट्रेड है, और आपका राइज़ कितना है? 150 mm है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए ट्रेड जो होता है नॉट लेस देन 250 mm है। आपका जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग अगर कोई सा प्लांट है तो उस वाले पोर्शन पे हमको ट्रेड जो है, विड्थ ऑफ ट्रेड है वो 250 mm से लेस नहीं होना चाहिए। इट विल बी 250 to 300 mm। कहाँ पे से कहाँ तक होना चाहिए? 250 से 300 के बीच होना चाहिए। इसके बाद अपन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसके बाद राइस लिखा हुआ है, राइस भी 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ ये कितना होना चाहिए? 150 से 190 के बीच होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये जो नीचे आपको फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब अपन डायग्राम बनाएंगे, तब इसके बारे में आपको सही तरीके से बताऊंगा। अब मैं बताने वाला बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, जितने भी हम लोग टाइप पढ़े हैं इस टाइप का मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ और डायग्राम दिखा के आपको समझाऊंगा कि कौन से इस टाइप का क्या नेमिंग है। स्ट्रेट स्टेयर कितने टाइप के थे, डॉग लेग स्टेयर क्या होता है, ओपन वेल स्टेयर क्या होता है, उसको अपन एक बार देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो स्टेयर है आपका ऑन सॉलिड स्प्लेंडर फिलिंग, ये सब कौन से आपके स्टेयर्स हैं? स्ट्रेट वाले फ्लाइट हैं, ठीक है, स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर्स हैं। आपको नेमिंग दिखाता हूँ अगर आप लोग भूल गए होंगे। दिख रहा है ये स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर, ठीक है, स्ट्रेट फ्लाइट ऑन सॉलिड स्पैंड्रेल फिलिंग, इसी के बारे में अपन लाइन से देखने वाले हैं, ठीक है। तो सॉलिड स्पैंड्रेल फिलिंग में आपको बताया मैं कि उसके नीचे का जो पोर्शन होता है, जो बॉटम ऑफ स्टेयर है, वो क्या होते हैं? वो खाली नहीं होके क्या होने चाहिए? पूरे पैक होते हैं, ठीक है। ये पूरा क्या आपका सॉलिड पैक है, पूरा मशीनरी है, मतलब पूरा गिट्टी विट्टी ईटा वीटा सब यहाँ पे डाल दिए हो, यहाँ पे खाली पोर्शन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑन सॉलिड स्पैंड्रेल फिलिंग। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑन ओपन स्पैंड्रेल। ऑन ओपन स्पैंड्रेल क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए उसमें हमारे जो टर्म्स है उसमें आर्चेस बना देते हैं हम लोग। यहाँ पे जो सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे स्लैब की कास्टिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे हमें ब्रिक के सहारे ही अपन क्या बना रहे हैं? अपन सीढ़ियाँ बना रहे हैं। आधा पोर्शन तो आपका सॉलिड है, फिर नेक्स्ट पोर्शन में अपन गैप दे रहे हैं तो ऐसा आर्च दे देंगे। इसी का नाम क्या है? ऑन ओपन स्पैंड्रेल, ठीक है, ऑन ओपन स्पैंड्रेल। मतलब ये जो वाला पोर्शन क्या है? ओपन है, इसलिए अपन क्या दे दिया इसका नाम? ऑन ओपन स्पैंड्रेल और आर्च। इसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप का स्लैब पढ़े, नेक्स्ट टाइप का स्टेयर पढ़े, ऑन आरसीसी इंक्लाइंड स्लैब। लास्ट देखेंगे ऑन आरसीसी इंक्लाइंड स्लैब। इसी स्लैब से अपन क्या बना रहे हैं? स्टेयर बना रहे हैं ऑन आरसीसी इंक्लाइंड स्लैब, ठीक है। इंक्लाइंड स्लैब बना के हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे स्टेयर का निर्माण, स्टेयर हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये था ऊपर, देखो ये आपका एलिवेशन दिखा रहा है, ये क्या है आपका? एलिवेशन दिखा रहा है कि सामने से अपन कैसे देख सकते हैं, और ये आपका प्लान दिखा रहा है, ठीक है। ऊपर वाला जो दिख रहा है आप लोगों को प्लान है, वो स्टेप्स की संख्या दिख रही है ना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर लैंडिंग है। हम लोग क्या देना है? जो मैक्सिमम फ़्लाइट होती है वो 12 स्टेप की ही फ़्लाइट देना है अपने को, ठीक है। जो अगर ये जो फ़्लाइट है ये कितना देना है? मैक्सिमम 12 स्टेप के लिए देना है, उससे ज़्यादा के लिए अपने को लैंडिंग लगा के वापस एक टर्निंग देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं,
नीचे वाला पोर्शन देखिए, ऑन टू साइड स्ट्रिंजर्स। स्ट्रिंजर्स मतलब एक बीम है जो दो साइड लगा होता है, ठीक है। जैसे कि ये पूरा स्लैब अपन अब देखें, ये अगर आपका स्टेयर है तो स्टेयर में पूरा स्लैब का कास्टिंग नहीं हुआ है, ये पूरा क्या हुआ है, स्लैब का कास्टिंग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना, ध्यान देना, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। सिर्फ बीच में बीम लगा हुआ है, बीच में नहीं, साइड में बीम लगे हुए हैं, ये दो साइड में बीम लगा हुआ है। फिर यहाँ पे आपका स्टेप्स बना हुआ है लाइन से, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लान में देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे दो साइड बीम लगा हुआ है और बीच में आपका स्टेप्स बना दिया गया है। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट साइड स्ट्रेंजर बीम और राइट साइड स्ट्रेंजर बीम, ठीक है। तो इसी का नाम क्या है आपका, ऑन टू साइड स्ट्रेंजर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ऑन सेंट्रल सिंगल स्ट्रेंजर, मतलब आपका जो स्ट्रिंगर है, मतलब बीम है, वो कहाँ पे रहेगा, बस सेंटर पे रहेगा, ठीक है। सेंटर वाला डायग्राम दिखाता हूँ आप लोगों को प्लान में। ये तो आपका एलिवेशन हो गया, सेक्शन बोल सकते हैं, एलिवेशन बोल सकते हैं। ये आपका देखो, यहाँ पे जो आपका जो बीम है वो सेंटर पोजीशन पर रहेगा, फिर आपका स्टेप्स वहाँ पे कास्टिंग रहेगा सही तरीके से, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन वन सेंट्रल स्ट्रेंजर बीम, ठीक है। ऑन सेंट्रल सिंगल स्ट्रेंजर स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर इसका नाम है, ठीक है। इसके बाद है आपका कैंटिलीवर स्टेप। कैंटिलीवर स्टेप मतलब आपके जो स्टेप्स हैं ना, वो सीधा सीढ़ी, आपके जो वॉल्स हैं, वॉल्स के अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है। मैं इसका आपको डायग्राम भेजूंगा, ठीक है। आपका बस ये साइड्स में एक बीम लगा हुआ है, एक साइड्स में आपका बीम है या वॉल है, उसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा स्टेयर को ऐसा अटैच किए हैं सही तरीके से। तो इसी का नाम क्या है आपका, ऑन कैंटिलीवर स्टेप्स। इसी का नाम क्या है आपका, कैंटिलीवर स्टेप्स ऑफ स्टेयर, ठीक है। इसका मैं डायग्राम दिखाऊंगा ओरिजिनल टाइप का, तब आपको समझ आएगा। अभी डायग्राम में आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब इसका अपन रियल इमेज देखेंगे कि आपका दिख कैसे रहा है एक्चुअल में बनने के बाद, तब आपको सही तरीके से यहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आपको मैं जो सेंट्रल बीम वाला था ना पोर्शन, उसी का डायग्राम दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। इसी का और अच्छे से डायग्राम है, ऑन सेंट्रल सिंगल स्ट्रेंजर स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर का एक अच्छे से एक और डायग्राम है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, बीच में बीम गया है, सेंट्रल में बीम गया है, बगल बगल में उससे स्टेप्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये इसका फ्रंट एलिवेशन हो गया, फिर ये इसका साइड एलिवेशन है, फिर इसके नीचे आप यहाँ पे 3D में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बीम गया हुआ है ऐसा, और इस बीम से अपन क्या बना रहे हैं, यहाँ पे स्टेप्स लगाए हैं, ठीक है। यही कि आपका सिंगल सेंट्रल स्ट्रेंजर बीम, सिंगल सेंट्रल स्ट्रेंजर बीम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप स्टेयर पढ़ते हैं। ये देखो, अभी इंपॉर्टेंट स्टेयर आ गए, ठीक है। देखो डॉग लेग स्टेयर क्या होता है, एक डॉग लेग स्टेयर है, ठीक है। डॉग लेग स्टेयर में बीच में गैप नहीं होता है। अब इसे प्लान से समझिए, प्लान से समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अगर ये आपका डॉग लेग स्टेयर है, मतलब टर्निंग रहता है ऐसा करके, बीच में लैंडिंग है, ये आपके स्टेप्स है, ठीक है, बीच में लैंडिंग है, फिर अपन ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ से चढ़ेंगे, फिर यहाँ से ऐसा मुड़ेंगे, फिर वापस ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बीच इस टाइप का जो स्टेयर होता है, ठीक है, टर्निंग वाला स्टेयर होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, डॉग लेग स्टेयर बोलते हैं। इसके जो बीच में आपको दिख रहा होगा, बीच में गैप कम है, बीच में क्या है, गैप कम है, ग्रीन कलर की जो दिख रही है वो बीच में गैप कम है। लेकिन अगर यही गैप ज़्यादा रहेगा ऐसा करके, तो उसका नेमिंग अलग हो जाता है, ठीक है। यही गैप ज़्यादा रहेगा तो उसका नेमिंग क्या होता है, आगे पढ़ते हैं अपन, ठीक है। डॉग लेग स्टेयर हमारे कॉलेज में है, या ओपन वेल स्टेयर हमारे कॉलेजेस में लगा हुआ है, ठीक है। बीच में गैप है। देखो दोनों का एलिवेशन सेम दिख रहा है आप लोगों को, दोनों का जो एलिवेशन या सेक्शन जो कटा हुआ है, जो अपन देख रहे हैं, वो दोनों का सेम दिख रहा है बिल्कुल, है ना, कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा आपको। लेकिन जब आप इसका प्लान देखेंगे, प्लान में समझ आएगा, डॉग लेग स्टेयर का जो हैंड रेल्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस एकदम कम रहता है, ठीक है, बीच का डिस्टेंस एकदम कम है। और आपका ओपन वाली स्टेयर है, ओपन वाली स्टेयर में बीच का डिफरेंस ज़्यादा रहता है, गैप रहता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का? ये हो गया आपका ओपन वाली स्टेयर। इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है, जियोमेट्रिकल स्टेयर्स हैं, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को डायग्राम कैसा है, ऐसा थोड़ा डिज़ाइनिंग शेप में, बंगलों में देख सकते हैं ऐसा था करके, ठीक है। इसका प्लान देखो, ऐसा थोड़ा सर्कुलर टाइप पे रहेगा, ठीक। ये हो गया ज्योमेट्रिकल स्टेयर। फिर ये है आपका सर्कुलर स्टेयर, पहले जो आपको दिख रहा है ये क्या आपका सर्कुलर स्टेयर विथ ओपन वेल। ओपन वेल मतलब बीच में आपका बीम बना हुआ है, बीच का जगह खाली है, ठीक है। जैसे कि लिफ्ट लगाना है आप लोग को, तो बीच में आप लिफ्ट भी लगा सकते हैं। आजू बाजू साइड में क्या रहेगा आपका, स्टेयर्स रहेंगे जो आपका सर्कुलर पोर्शन पे है। अगर यही रेक्टेंगुलर, जैसे कि हमारे जो
कई सारे मॉल्स में होते हैं, मॉल के आजू बाजू जो आपके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, आजू बाजू आपका स्टेयर लगा हुआ रहता है और बीच में लिफ्ट रहता है। तो उसी टाइप प्रकार का ये है, एक सर्कुलर स्टेयर वे ओपन वेल है, बीच में जगह खाली है और आजू बाजू से क्या गया है, ग्रीन कलर का बीम गया है। इसी बीम से अपन क्या कर रहे हैं, सेंट्रल टाइप में ऐसा ऐसा करके पूरा आपका स्टेयर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्कुलर स्टेयर विथ ओपन वेल। फिर आपका क्या है, ऐसा ही ये सेम है, लेकिन इसका देखो दोनों का प्लान सेम है, लगभग क्या है, प्लान सेम है, लेकिन इसका दोनों का सेक्शन थोड़ा अलग है। तो सेक्शन में क्या है, यहाँ पे आपको जो स्पाइरल स्टेयर में बीच में गैप नहीं रहता है, कम से कम रहता है, ठीक है। जो स्पाइरल स्टेयर है उसके बीच में गैप कम से कम है। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेयर्स हैं बिफरकेटेड स्टेयर। क्या नाम है इसका, बिफरकेटेड स्टेयर। इस टाइप का स्टेयर आप हॉस्पिटल में आपको देखने मिलता है, ठीक है। एक आपका फ़्लाइट रहता है, एक फ़्लाइट से 2 फ्लाइट अटैच रहते हैं। अगर आपका एक फ़्लाइट है तो यहाँ से एक और फ्लाइट बन जाएगा लैंडिंग से इस वाले लैंडिंग तक का, ठीक है। इस टाइप का आप कोर्ट में देख सकते हैं, कोर्ट कचहरी में इस टाइप का स्टेयर लगे हुए रहते हैं, या हॉस्पिटल में लगे हुए रहते हैं, लाइब्रेरी में भी इस टाइप का स्टेयर्स लगे हुए रहते हैं। जहाँ पे ज़्यादा संख्या में भीड़ आ रही है, ऑफिसेज जो हैं, वहाँ पे इस टाइप का स्टेयर हम देते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये थे पूरे आपके टाइप्स ऑफ स्टेयर, ठीक है। आपको करना है क्या है, सभी का आपको समझना है, डायग्राम बनाना है सही तरीके से छोटा छोटा, ठीक है। आपको सब मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार क्या क्या पढ़े हैं अपन। सबसे पहले अपन स्टेयर ये सब पढ़े हुए हैं, स्टेयर्स हैं, ठीक है। ये सब का आपको डेफिनेशन लिखना है, नोट्स बनाना है वीडियो देख के ही, ठीक है। वीडियो देख के आपको स्टेयर्स के पूरे ये सब चीज़ लिखने हैं, नोट्स बनाने हैं। इसके बाद था आपका लोकेशन ऑफ स्टेयर एंड टाइप्स ऑफ स्टेयर, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सही तरीके से। इसके बाद हमने पढ़ा डायमेंशन, जो मिनिमम डायमेंशंस क्या क्या होते हैं हमारे स्टेयर्स के, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद नीचे वाले पोर्शन को भी मत लिखना, नीचे वाले पोर्शन ये वाला पोर्शन को भी नहीं लिखेंगे, मैं आपको बाद में से लिखवाऊंगा सही तरीके से, कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, क्या क्या चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये सब डायग्राम बना सकते हैं अपन, ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आ सकता है ये सब चीज़ें, ठीक है। ओपन सॉलिड स्टैंडर्ड फिलिंग, मतलब स्टेयर का डायग्राम बनाओ। टाइप्स ऑफ स्टेयर क्या होते हैं, अगर एग्जाम में पूछ दिया डिस्क्राइब द टाइप ऑफ स्टेयर, तो हम सिर्फ नाम लिख के ही नहीं आएंगे, हमें क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्राम अपन ऐसा देख के बना सकते हैं, ठीक है। इसको नहीं बनाना है, ये वाला डायग्राम को नहीं बनाएंगे अपन, ठीक है। ये डायग्राम को नहीं बनाना है। ऊपर वाला जो सेंट्रल वाला पोर्शन पे है इसको अपन बस बना सकते हैं, ठीक है, ये बना सकते हैं, नीचे वाला डायग्राम को मत बनाना। इसके बाद ये डॉग लेग स्टेयर है, ओपन वाले स्टेयर है, ज्योमेट्रिकल स्टेयर है। ये सब बिना कैलकुलेशन के बनेगा ना, अभी कैसे जो बनाना है हम लोग को बिना कैलकुलेशन का फटाफट सही तरीके से बनाना है। लेकिन जब ऐसा डिटेल डायग्राम पढ़ेंगे स्टेयर का, तब हमें क्या करना है, इसका डिटेल में पूरा डायग्राम बनाना है। जो स्टेप की साइज़ है, स्टेप की साइज़ है, राइस एंड ट्रेड है, ठीक है, हैंड रेल का साइज़ है, वर्ड आपका जो हैंड रेल का साइज़ है, ये सब को हमको सही तरीके से बनाना है, ठीक। तो सब आपको डायग्राम दिख रहा है, पुश करके आप यहाँ डायग्राम बना सकते हैं और नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।